जो बार बार ये शब्द प्रयोग कर रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर वालों से निवेदन कोई नहीं होगा। जो इसमें इन्वॉल्व पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो उसको याद रहेगा कि हमारे साथ ये क्या हुआ। तो अपने समाज की बात रखना गलत है, तो हाँ हम गलत हैं। जो लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने, आप प्लान क्यों कर रहे हो, उनसे बोलो भैया प्लान क्यों कर रहे हो, आप रहो यहाँ पर, हम बैठे हैं ना, बोले उनको। मंदिर का मैनेजमेंट भी साथ नहीं है, हिंदुत्व की बात हो रही है, ये साथ कहाँ पर है बताइए मुझे आप। तो पुलिस ने सहयोग नहीं किया? नहीं जी, इसमें सहयोग नहीं माना जाएगा। उन्होंने बड़े, कुछ लोग पोलाइट वे में बोला, कुछ लोगों ने टाइट होकर बोला। देखिए एक समय था शांति के चक्कर में वो पाकिस्तान इस देश का ही तो हिस्सा था, वो डिवाइडेशन क्यों हुआ, डिवाइडेशन हुआ, वो उधर चला गया, फिर भी वहाँ जनसंख्या कम यहाँ ज्यादा है, ये प्यार से चला जाएगा। पुलिस की कार्रवाई रात को 2:30 बजे पत्थर फेंकने वालों के ऊपर तो हो नहीं पाती है, लेकिन हाँ जो प्रायोजन कर रहे हैं, शांति से इस विषय को रखना चाहते हैं, उसके प्रति पुलिस प्रशासन बड़ा एक्टिव हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं मौनी बाबा मंदिर पर, और आप यहां देख सकते हैं कि काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि आज जो यहां पर हिंदू समाज की बैठक होने वाली थी, इसकी किसी भी तरीके की कोई परमिशन यहां पर नहीं मिली थी। तो आज आप यहां देखिए कि कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात है कि आखिर किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए यहां पर आज काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ऐसे में जब ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 का मामला काफी तूल पकड़ रहा है, काफी संख्या में वहां पर हिंदू दल के लोग लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अपने घर के आगे मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए, और ऐसे में जब मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे तो काफी संख्या में जब लोगों, हिंदू संगठनों को पता चला तो वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आज यहां पर भी मौनी बाबा मंदिर पर हिंदू संगठन के लोगों की बैठक थी, और यहां पर उन लोगों का यही कहना है कि ये जो विवाद है लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस यहां पर अलर्ट मोड पर है, परमिशन नहीं दी गई थी आज, इसके बावजूद भी पुलिस का कहना है कि हमने यहां पर बात करने का मौका दिया। पुलिस प्रशासन ने सख्त आदेश दिए कि अगर यहां पर हम आपको मिलने दे रहे हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी विवाद ना हो, इसका खास ध्यान रखना है, क्योंकि परमिशन नहीं थी। लेकिन हिंदू पक्षकार लगातार यहां पर इसलिए यहां पर ऐसी मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि जो ब्रह्मपुरी का इलाका है, चाहे वो बावरपुर हो, सिलमपुर हो, ब्रह्मपुरी हो, यहां पर हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं। इसीलिए इस पलायन को रोकने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन मौजूद हुआ है। मैं कह रहा हूँ हिंदुओं का इतना खौफ है प्रशासन पर भी और सब पर, कि मात्र छोटी बैठक थी, क्षेत्रीय लोगों की बैठक थी, उसके भय से ही यहाँ पर डीसीपी साहब आगे खड़े हुए हैं, सैकड़ों पुलिस खड़ी है यहाँ पर। केवल इतना भय है, मैं कह रहा हूँ हम लोगों का भी, और हम कुछ कर नहीं रहे तब, और करें तो क्या होगा, सोच लो हम कुछ करें तब क्या होगा। यहाँ छोटी बैठक थी, यहाँ पर क्षेत्र के लोगों की बैठक थी, कोई बाहर से नहीं बुलाया गया, कोई संगठन नहीं था, केवल इस समाज के लोग जो यहाँ रहते हैं आसपास, जो पलायन कर रहे हैं कि भाई पलायन मत करो, यहाँ से पलायन हो सकता नहीं है, पलायन करके कहाँ तक जाओगे, ये विषय था, उनको समझाना था, बैठना था। अभी रोजे आने वाले, रोज चल रहे हैं, मतलब रमजान चल रहा है, अभी हमारी होली आने वाली है, विवाद ना हो, आप संघर्ष ना हो, इसलिए बैठक रखी गई थी। प्रशासन को भय इतना है कि पता नहीं हम लोग यहाँ गोली चलाने वाले हैं, और रात को 2 बजे तक 12 बजे तक आकर के हमें लोगों को कह रहा है इसे डिलीट करो मैसेज को, घर पे सब आकर के पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, वो ऊपर से बात भी करा रहे हैं कि भाई इसको मैसेज डिलीट करो। हमने कहा हम तुम्हारे मत करो, मत करो जी, हमने कहा आपके कहने पर हम बैठ डिलीट तो नहीं करेंगे, पर ठीक है आपको दिक्कत है एक मैसेज भेज देते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे। भाई हमने भेजा 1000 लोगों को मैसेज, या 1000 लोग आने वाले क्षेत्र के, और हमने मैसेज मना किया 100 लोगों को, तो 900 लोग तो आएंगे ना जी, लेकिन फिर भी ठीक है जो लोग आए काफी हैं। मैं कह रहा हूँ हमने वो मैसेज, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि बैठक हो, क्षेत्र के लोग आए, बाहर के लोग नहीं, यहाँ पर कोई विदेश से नहीं आया है, कोई दिल्ली इस क्षेत्र के बाहर से भी नहीं कोई आया, सब लोग यही के हैं। सबका कहना यही है कि भाई साहब किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से अपना मकान किसी को मत बेचो, यहाँ रहो, यहाँ पैदा हुए हो, यही मरना है आपको, यही मरना है, कहीं जा भागा के मत मरो। और अगर भगोगे तो कहाँ तो भगोगे, कितनी दूर तो भगोगे। मान लो कश्मीर से भागे, पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, यहाँ से भागे, हिंदुस्तान से भाग रहे हो, अब यहाँ से भागोगे तो कहाँ तक जाओगे। हिंद महासागर में डूबने की जगह नहीं मिलेगी आपको, कहीं तो भग लो, आप बच जाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी। इसलिए जहाँ रहे हो, जिस परिस्थिति में रहे हो, उस परिस्थिति में जमकर रहो, जैसे माहौल में रह रहे हो उस माहौल में ढलना सीखो, अपने बच्चों को मजबूत करो,
यूट्यूब पे चलाना बंद करो और अखाड़े में ना शू करो। मेन चीज ये है। क्या इस बैठक का कोई अभी तक निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष तो निकला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का। ये बैठक इतनी बड़ी हो नहीं थी जितनी बड़ी हो गई। वैसे ये रमाकांत जी इसको नेगेटिव ना लिया जाए, ये बहुत ही अच्छा रहा कि वायरल हुई, पुलिस प्रशासन पीछे रहा, हमारे डराया धमकाया समझाया जो भी व्हाटएवर। लेकिन जो आज बैठक है इसका निष्कर्ष इतना ही है, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अपने क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी डीलर से, जैसा कि हमारे भाई अमित सिंह जी ने बोला कि कृपया करके किसी भी हिंदू समाज के घर को, किसी भी दूसरे पक्ष के समाज को देखने का प्रयास भी ना करे। नहीं तो उन्होंने चेतावनी दी है कि बजरंग दल अपने तरीके से फिर उनके एक्शन लेगा, क्योंकि बहुत हो गया बर्दाश्त। हम लोग ही बेच रहे हैं, हम लोग ही बिकवा रहे हैं। अपने समाज को बचा के रखना, अरे हम तो डर कर भागने वाले हैं ही नहीं, लेकिन जिस प्रकार से समाज बढ़ता जा रहा है, और ये उद्दंडी लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। आज भी बैठक बड़ी शांति प्रिय होने वाली थी और पता नहीं कहाँ से इनको जानकारी मिलती है प्रशासन को, इन्होंने ताला लगवा दिया, बाहर गेट बंद करा दिए, हम लोगों को मना कर गया और बोल रहे स्थगित कर दो। कैसे स्थगित कर दे? क्या हमारे समाज पे संकट आएगा और हम नहीं बोलेंगे? ऐसा कैसे चलेगा यार? आप लोग हमारे सहयोग के लिए या विरोध के लिए? आप लोग, हमने इनसे कहा हम लोग बैठक करेंगे, आप लोग सुरक्षा व्यवस्था कीजिए। अगर हम कुछ गलत बात करते हैं आप हमें बोलिए। तो अपने समाज की बात रखना गलत है तो हाँ हम गलत हैं। तो पुलिस ने सहयोग नहीं किया? नहीं जी, इसमें सहयोग नहीं माना जाएगा। उन्होंने बड़े, कुछ लोग पोलाइट वे में बोला, कुछ लोगों ने टाइट होकर बोला कि इस बैठक को स्थगित कीजिए। तो जैसा भाई साहब ने ध्यान कराया, हमने उनका मान सम्मान रखा। हमने कहा भाई साहब बैठक तो हम करेंगे वहाँ पर। जी भाई साहब, मतलब सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे और बैठक भी नहीं कर सकते? जी भाई साहब, ऐसा ही है। सुरक्षा की आवश्यकता नहीं हमको। सुरक्षा आवश्यकता क्या है? अपने घर में सुरक्षा थोड़ी ढूंढ रहे हैं उनसे। हम तो बैठक कर रहे हैं, सुरक्षा की आवश्यकता हमें क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। जो गलियों में माहौल है वहाँ पे तो कार्रवाई हो नहीं पा रही है। वहाँ तो जो लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने, आप प्लान क्यों कर रहे हो? उनसे बोलो भैया प्लान क्यों कर रहे हो, आप रहो यहाँ पर। हम बैठे हैं ना, बोले उनको। वहाँ तो बोल नहीं रहे हैं। यहाँ 4 लोग खट्टे सत्संग करने वाले हैं, बैठे सत्संग भवन में, वहाँ दिक्कत हो रही है पब्लिक पुलिस को, बहुत सारी दिक्कत है। पुलिस नहीं जा रही है, पुलिस तो यहाँ खड़ी हमारी बैठ के जो कंजी करा रहे हैं, तो यानी उन्हें लग रहा है कि आप लोग कुछ ऐसा करने वाले? हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, उनको लग रहा है ऐसा। उनको ऐसा लग रहा था। हमने प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया गया था कि हाँ, हमने उनको मना किया मकान ना बिकवाएं, अन्यथा वो यहाँ जो पुलिस ही आ गई। समाधान का हल जब निकलेगा जब विवाद होगा। विवाद के बिना समाधान का हल नहीं निकल सकता भाई साहब। देखिए एक समय था, शांति के चक्कर में वो पाकिस्तान इस देश का ही तो हिस्सा था। वो डिवाइडेशन क्यों हुआ? डिवाइडेशन हुआ, वो उधर चला गया। फिर भी वहाँ जनसंख्या कम, यहाँ ज्यादा है। ये प्यार से चला जाएगा। हिंदू बहुत नर्म दिल इंसान है और धीरे धीरे सब बर्बाद हो जाएगा। और एक बार जंग होगी। नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा हुआ, पूरी दिल्ली चल रही थी। नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा क्यों हुआ भाई साहब? आप बताइए पत्रकार महोदय कि नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा क्यों हुआ? मेरा ऑफिस खुला हुआ था, मेरे ऑफिस में आज भी उन दिनों में लिखा हुआ है 15 दिन की स्पेशल छुट्टी है। ऑफिस खुला था, सारी मार्केटें खुली थी, खाली ये नॉर्थ ईस्ट बंद था। तो कोई तो वजह होगी। यही विवाद हुआ तो थोड़ा थमा मामला। अगर विवाद नहीं होगा तो देश बर्बाद होगा। ये निश्चित है बिल्कुल। विवाद होने से ही हम शांति करके ये बात लग रहा है सर। नॉर्थ ईस्ट को इस्लामिक जिला डिस्ट्रिक्ट बनाने की साजिश है, जो जावेद जैसे विधायक जुबेर जैसे विधायक का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब ऐसी परिस्थिति इस गली में आई या इस मोहल्ले में आई तो यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या जुबेर एक बार भी आए? नहीं आए। इसका मतलब वो इस साजिश में शामिल है, वो साथ में उनके, और जिसकी वजह से विवाद बढ़ रहा है। और विवाद जो बढ़ रहा है, इस विवाद का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि यहाँ दबाव बना के रखना पड़ेगा। यहाँ दबाव बना के रखना पड़ेगा और दबाव बनाने का तरीका यह है कि यहाँ कोई ना कोई हिंदू नेता आता रहे। जिस तरह जैसे जय भगवान गोयल जी उस दिन आए और हिली ना दिल्ली को हिलाना पड़ेगा। दिल्ली हिलेगी तो समाधान अपने आप होगा। दिल्ली हिलानी पड़ेगी तभी समाधान निकलेगा। दिल्ली हिलानी पड़ेगी और दिल्ली हिलाने के साथ साथ हमारे सनातनी कट्टर हिंदू जय भगवान गोयल जी जहाँ भी पहुँचते हैं और बढ़िया अच्छे से उस जगह जो है जंग जीती जाती है। और इसके लिए सबका साथ सबका विकास तभी हो पाएगा जब सारे लोग एकाग्र रहेंगे क्षेत्र के। चंद्रजीत जी, मैं एक बात करता हूँ, एक मिनट, मैं एक बात करता हूँ। मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं है। मेरा घर
अब से 50 साल पहले मुसलमानों से घिरा हुआ था और आज भी मुसलमानों से घिरा। मैं 3 वर्ष घर को बना चुका हूँ। मैं भी मकान बेच के कहीं पॉश एरिया में जा सकता था, मगर मैं आज भी ब्रह्मपुरी के उस पार्ट में रह रहा हूँ, एक्स ब्लॉक में। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मुझे किसी गोयल साहब की, किसी रविंदर रेड्डी की, किसी सांसद की, विधायक की जरूरत नहीं है। मेरे घर गली के सामने मच्छी बाजार था, मेरी गली के लोगों ने विरोध किया बंद होना चाहिए। मैंने किसी विधायक की मदद नहीं ली, मैंने किसी पार्षद की मदद ली। मैं जाके बात करके आया, अगर ये बंद नहीं हुआ तो इस पे कार्रवाई होगी। और उसने 3 दिन के अंदर बंद कर दिया, अंदर कर दिया। तो ये काम छोटे छोटे हम खुद कर सकते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि लोग जागरूक हो, लोग जागरूक, किसी के भरोसे ना रहे, किसी के भरोसे। सांसद, विधायक, निगम पार्षद कोई भी हो। ये सिर्फ फोटो सेशन कराने आएंगे। समस्या हमारी है, हमें अपना मुंह अपने हाथ से धोना पड़ेगा। समस्या हमारी है। यह ब्रह्मपुरी लगभग हिंदू विहीन हो चुकी है। जो बची है उसे बचा के रखे। इसके बाद इसके हो गई, अब 12 हो गई, इसके बाद अगला टारगेट इनका एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी है। इसे बचा सके तो बचा ले, और इसे बचाएंगे हम यहाँ के स्थानीय निवासी। सही कह रहे हैं ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। निवासी ही तो निवासी ही, अगर निवासी एकजुट रहेगा तो उस क्षेत्र में किसी का और का आने की हिम्मत नहीं बनेगी। आप अगर गली के जैसे 50 घर हिंदू के हैं, अगर आप हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार, मतलब पूरी गली के परिवार एक साथ बैठेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि एक साथ बैठे हैं। किसी का मुंह इधर होता है, किसी का मुंह इधर होता है। हम पड़ोसी की समस्या नहीं पूछते, भाई तेरे घर में रोटी क्यों नहीं बनी, लेकिन कराएंगे बड़े बड़े आयोजन, 50-50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन पड़ोसी से पूछेंगे तेरे आज घर में रोटी क्यों नहीं बनी। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ। हमारे सबके मुंह अलग अलग है। अगर हम गली के लोग एक साथ बैठ के उसी की समस्या में बात करेंगे ना, तो सबको पता चलेगा हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तभी पता चलेगा हमें। हमारे बच्चे लगे हैं मोबाइल में, हम लगे हैं बड़े बड़े आयोजनों में। तो इससे हमारे समाज का सुधार तो होने से रहा। हमें एकजुट होना पड़ेगा, उसी गली को होना पड़ेगा, उसी क्षेत्र को होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और एक बार में मनोज तिवारी जी यहाँ नहीं आए ना, उनको कभी समस्या से वो कोई मतलब लेना देना है। ठीक है, मनोज तिवारी जी कभी अपने यहाँ देखे नहीं। ठीक है, उनको यहाँ आना चाहिए। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी समस्या को सुनना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं देखे। वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। अगर आज वो मोदी जी से लग रहा है, वो जीत भी नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि हमने नहीं देखा उन्हें कभी यहाँ पे। देखिए, डराना धमकाना या कोई कोएर्सिव एक्शन लेना इसका हल नहीं है। इसका हल तो आपसी बातचीत से ही निकल पाएगा। हमारी जो मेन मांग है वो यही है कि इलाके के जो विधायक हैं वो आएं और यहाँ के लोगों से मिलें, उनकी समस्या को समझें। क्योंकि देखिए, अननेसेसरीली जब 13 नंबर में मस्जिद का गेट है तो 12 में खोलने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है ना। और जिस चीज़ को सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, उसके लिए हमें भी प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इलाके के जो विधायक हैं वो आएँ, इलाके के लोगों से बात करें। आज की मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आज की मीटिंग तो हुई नहीं, प्रशासन ने होने ही नहीं दी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ताला मंदिर के सत्संग हॉल पे लगा दिया गया। हमारा ही मंदिर, हमारा ही क्षेत्र, हमें ही मीटिंग नहीं करने दी जा रही है। बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन जो भी मीटिंग है उसके जरिए हमने लोगों को यही संदेश दिया है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सबका है, हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का राष्ट्र है। तो यहाँ से किसी को भी डर कर भागने की आवश्यकता नहीं है। नहीं चाहता, यह हमारी नाकामी है, यह आप कुछ भी समझ लें। ये हिंदू संगठन जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी राजनीतिक विधायक आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी कर रहे हैं, वो केवल 4 दिन आएंगे। ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। जो ब्रह्मपुरी के निवासी हैं, गली नंबर 12, 13, जितने भी लोग निवासी यहाँ खड़े हैं ब्रह्मपुरी के, अधिकतर वही है। ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। कोई भगवान अवतार लेने वाला नहीं है, कोई कल की अवतार नहीं होने वाला है। कोई किसी आपको कोई श्री राम जी धनुष लेके नहीं आने वाले हैं, कोई माता जी यहाँ तलवार लेके नहीं आने वाली है। स्वयं आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई किससे लड़नी है? हम ये एक बार भी हम किसी से नहीं कहते कि जाकर आप हिंसा फैलाइए, किसी दूसरे समुदाय से लड़ रही है। हमारी 3 समस्याएं हैं। एक तो हमारा पलायन, दूसरा हमारे घरों से जाती लड़कियां, और तीसरा हमारा छिनते रोजगार। इन तीनों समस्याओं का जो मेन पॉइंट हमारा, हम ही जिम्मेदार है उसके। मकान बेचने वाला हिंदू, मकान बिकवाने वाला हिंदू है। अभी मैं कुछ एक बाइट देख रहा था भाई साहब की, एक मुसलमान ने बोला कि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ लिख कर अपना मकान बेचकर दूसरे इलाकों में जाते हैं और हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने उनका मकान छीन लिया। सही बात है। आप कब तक बेचते रहेंगे? गली नंबर 12 भी चली जाएगी, 13 भी चली जाएगी, पूरी ब्रह्मपुरी चली जाएगी, पूरा घोंडा चला जाएगा। आप सभी से निवेदन है, जितने ब्रह्मपुरी के लोग यहाँ रह रहे हैं, एकजुट रहिए। हमारी जो ये मीटिंग थी, मेनली मीटिंग हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर के साथ थी, लेकिन प्रशासन ने ये हमारी जो मीटिंग स्थगित करने
हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जितने भी हमारे शुभचिंतक है, सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। रात के 2:30 बजे, रमजान में रात के 2:30 बजे वो हमारे घरों पर पत्थर फेंक के आ रहे हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बैठक करने लगे तो हमारे सत्संग भवन जहां हमारा मीटिंग हो रही थी वहां आपने ताला लगा दिया, हमारे चारों गेट बंद कर दिए गए। बाहर गेट बंद है, पब्लिक आ रही है, हमारी पब्लिक यहाँ पर हजारों पब्लिक वापस लौटा दिया आपने कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ये किसकी नाकामी है? ये हमारी नाकामी है। पुलिस प्रशासन का जो भी जैसा भी सहयोग मिला, लेकिन हाँ, हमें जो उम्मीद थी वो सब नहीं हुआ। और हमारा मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ जो समाज के लोग हैं वो पलायन ना करें। और पुलिस की कार्रवाई रात को 2:30 बजे पत्थर फेंकने वालों के ऊपर तो हो नहीं पाती है, लेकिन हाँ, जो प्रायोजन कर रहे हैं, शांति से इस विषय को रखना चाहते हैं, उसके प्रति पुलिस प्रशासन बड़ा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग आए, सब लोगों ने सहयोग किया। हमने अपना मैसेज भी दिया कि हम सभी उन्हीं के साथ है, संगठन साथ है, समाज साथ है, वो पलायन ना करें और स्थिति पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। समाज की बैठकें हमेशा होती रही हैं। हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इसी समाज में रहते हैं। हमारा इतना तो अधिकार है, अपने मंदिर में बैठकर अपने समाज की बात हम नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। ऐसा ये पुलिस प्रशासन ने आज जिस तरीके से भय का माहौल या और लोगों ने मिलकर बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने विषय को रखा है, अपने समाज के विषय को रखा है। हम पलायन ना करें, ऐसे विषयों पर हम आगे भी बैठते रहेंगे। और जय श्री राम जी। क्या कहेंगे इस पे? आज का जो विषय केवल ये था कि जो ये समस्या हो रही है उसको कैसे समाधान हो सकता है। कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर बार बार ये जो मुसलमानों को लाकर या अन्य किसी को लाकर हिंदुओं के मकान बिकवा रहे हैं, केवल ये विषय था। दूसरा ये था कि उनके अंदर भय उत्पन्न ना हो, वो परेशान ना हो, केवल इसलिए बैठक थी। और मैं एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ, हम निवेदन नहीं करेंगे। जो बार बार ये शब्द प्रयोग कर रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर वालों से निवेदन कोई नहीं होगा। जो इसमें इन्वॉल्व पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि वो उसको याद रहेगा कि हमारे साथ ये क्या हुआ। एक बात। दूसरा ये है कि समस्या वहाँ की है, यहाँ की नहीं है। तो हम लोग बाद में बैठक भी करेंगे और उन लोगों के साथ मैं जाऊँगा, मैं रहूँगा, मैं देखता हूँ समस्या है किस बात की, कौन वहाँ किस तरीके से बदमाशी कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले मैं खड़ा हूँगा। वो मुझे बताएं तो सही। और रही रमजान के अंदर कोई भी अगर ऐसे गली मोहल्ले में करेगा, कल मीटिंग हो चुकी है, साहब से मैंने बोला है, डीसीपी साहब से, उन्होंने कहा हमें बताइए, हम उसको देखते हैं, आप कंप्लेंट करिए और जो होगा उसको मैं सबसे पहले मैं आगे जाऊँगा। पत्थरबाजी हुई थी, इस पर डिस्कस हुआ? पत्थरबाजी कहाँ हुई है उसको बताएं और उसको हम अभी आप उसके खिलाफ कार्रवाई हम करवाएंगे। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने बोला? बिल्कुल जी। तो यानी कार्रवाई के लिए वो तैयार है? हाँ। मगर बताएं तो सही कहाँ पर है। और उन्हीं का प्रशासन रोक रहा है? आप लोग नहीं रोक रहा, उसने प्रशासन ने कोई हमें कैसे रोकेगा? हम खड़े हैं। ये मंदिर किसका है? खड़े क्यों हैं? ये मंदिर किसका है? ये मंदिर किसने, कैसे हुआ है, कैसे किसने बंद करवाया है? आप लोग कह रहे हैं कौन? कई कह रहे हैं प्रशासन कह रहा है, कोई इसका खुद मंदिर का ही मैनेजमेंट हमारे साथ नहीं है। चारों गेट पुलिस प्रशासन, मंदिर का मैनेजमेंट भी साथ नहीं है। हिंदुत्व की बात हो रही है, ये साथ कहाँ पर है बताइए मुझे आप। मतलब अपने ही लोग अपने लोग ही बैठे हुए हैं। हाँ। अरे चलो ना साथ में, समस्या वहाँ की है। मैं चलता हूँ सबसे पहले, देखते हैं कौन हमें गोली मारेगा। रामचरण, मैं जाऊंगा। 15,000 लोगों ने वोट दिया। बताइए। 15,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया जुबेर को। कहाँ है जुबेर आज? हिंदुओं की वोटों को अपने जूतों की नोक पे रखा उसने। प्रॉपर्टी डीलर और रियल एस्टेट जो है बिल्डर, इनके साथ साथ उन हिंदुओं भी एक्शन हो जो चुनाव में नेगेटिव वोट करते हैं।